दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान कर सकता है इलेक्शन कमीशन। दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो आज होगा दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें दिल्ली के चुनावों के लिए तारीख तय हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज से। पंकज, क्या कुछ जानकारी, कब होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, देखिए बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। कहीं न कहीं जो दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों का इंतजार था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। मंगलवार को 2 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये जो है जो जिस तरह से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी उसको देखते हुए लोगों को इंतजार था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। लेकिन आज चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बाकायदे 2 बजे का समय दिया गया है, जो कि विज्ञान भवन में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो कहीं न कहीं इंतजार था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखना ये है कि जिस तरह से पिछली बार 2020 के चुनाव में 6 जनवरी को घोषणा की गई थी और 8 फरवरी को मतदान हुआ था और 11 फरवरी को वोटों की गिनती हुई थी। तो ये देखना है कि क्या इसी की तरह अब की बार भी ऐसे ही 15-20 दिन के अंतराल में सब कुछ होगा, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल जो कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों का इंतजार था वो खत्म हुआ और चुनाव आयोग अब से कुछ ही क्षणों में लगभग 2 बजे के आसपास जो चुनाव आयोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बाकायदे तारीखों का ऐलान कर देगा। जी बिल्कुल पंकज, और कहा यह भी जा रहा है कि एक ही फेज में चुनाव पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां लगभग पूरा है और वही देखना यह है कि चुनाव आयोग का एक ही फेस में करता है, जिस तरह पीछे भी देखने को मिला था, या उसको दो बार में किया जाता है। ये चुनाव आयोग पर निर्भर है, क्योंकि तैयारियां लगभग जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरा कर ली गई है। राजनीतिक पार्टियां भी कमर कस चुकी हैं, प्रचार प्रसार जोरों पे चल रहा है। फिलहाल इंतजार था तो ये उस तारीख का जिस तारीख के एक तरह से लोगों को इंतजार होता है कि हम तैयारी करें और इस तारीख को हमारा चुनाव रिजल्ट आएगा या चुनाव होगा। तो ये जो तारीख का इंतजार था ये कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए खुशी की बात है और उनका खत्म होगा। उसके बाद और कमर कस के लोग तैयारियों पर जुट जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से बातें चल रही थी कि चुनाव आयोग कल कर सकता है, परसों कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज सुबह एक नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें बाकायदे लिखा गया है कि विज्ञान भवन में आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो उसके अंतर्गत जो भी पार्टियां इंतजार कर रही थी, कहीं न कहीं उनको भी राहत की खबर है और उनके लिए भी जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल पंकज, और हम अभी कुछ समय से देखते आ रहे हैं चुनाव आयोग की जो तैयारी होती है, वोटर्स के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बेहतरीन हो गई हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जितनी भी वोटर्स लिस्ट की जो समस्याएं थी उसको भी लगभग पूरा कर लिया गया। उसको भी एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया था। तो तमाम चीजें जो चुनाव आयोग की है वो लगभग पूरी कर लिया है, कर लिया गया है। इसी वजह से आज चुनाव आयोग जो है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब तक तैयारियां पूरी नहीं होती तब तक चुनाव आयोग इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या डेट अनाउंसमेंट नहीं करता है। लेकिन आज कहीं न कहीं चुनाव आयोग को जो तैयारियां थी वो पूरी हुई है। उसको देखते हुए आज चुनाव आयोग जो है 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर देगा। बिल्कुल पंकज, और हमने पिछले चुनाव में ये भी देखा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या दूसरे राज्यों के चुनाव हो, कि बुजुर्गों के लिए एक अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है। अगर मौसम में हमने देखा गर्मी थी तो राहत के लिए काफी कुछ इंतजाम किए गए थे। क्या इस बार भी दिल्ली के लिए हम यही व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग एक्टिव हुआ है, लगातार पीछे के चुनाव में देखा गया कि बुजुर्गों के लिए ट्रॉली बैठने की सिस्टम, उनको घर से वोटिंग करने की सुविधा, तो ऐसा भी ये लग रहा है कि अब की बार भी चुनाव आयोग इसी तरह की सुविधाएं देगा। क्योंकि अब की बार सर्द का मौसम है तो सर्द में ज्यादातर आप बच्चों को छोड़ दीजिए, बुजुर्ग भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से खास इंतजाम किया जाएगा और हर बूथ पर लगभग इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जिस तरह से पिछले चुनाव में बुजुर्गों को घर से वोट देने की सुविधा थी, अब की बार भी आसार जताया जा रहा है कि उस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी और लोग अपने जो बुजुर्ग हैं जो आ नहीं सकते वो अपने घर से वोट दे सकते हैं। जी बिल्कुल पंकज, और लगातार हमने देखा कि जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती हैं और कहीं ना कहीं पुरुषों को भी इस वक्त महिलाएं पीछे पछाड़ रही हैं वोटिंग के मामले में, दिल्ली में भी क्या यही मोड़ बनता हुआ दिख रहा है?
बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इस तरह की व्यवस्थाएं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करता है। लगातार व्यवस्थाएं की जाती हैं कि लोग बढ़ चढ़कर इस जो एक अपना मताधिकार बोला जाता है, जो अपना एक मत है जिसको प्रयोग करके आप किसी को पार्टी को जिता सकते हो, किसी पार्टी को हरा सकते हो, तो इसके लिए लोगों को बाकायदे अभियान के तहत जागरूक भी किया जाता है। तो ये चीज एक अहम है कि क्या इस जागरूकता का असर दिल्ली वासियों में नजर आता है कि कितना परसेंट, कितने प्रतिशत लोग घर से बाहर निकलते हैं, वोट देते हैं, ये फिलहाल देखना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार जागरूक किया जाता है, चाहे प्रचार प्रसार के माध्यम से, चाहे घर घर जा करके अभियान चला के, तो ये अहम बात है। क्योंकि चुनाव उन्हीं पर निर्भर, अगर लोग घर से निकलेंगे, ज्यादा वोट देंगे, तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग को एक तरह से राहत मिलेगी। जो जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार अभियान चलाता है, प्रचार प्रसार की तैयारियां करता है, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग की यही रणनीति रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें और वोट दें। तो ये तमाम चीजों पर नजर है फिलहाल। उस हिसाब से अब की बार जो भी व्यवस्थाएं हैं चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं, चुनाव आयोग लगातार अभियान भी चला रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले और बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करें। और बिल्कुल पंकज, अब देखना होगा जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कौन सी तारीख निकलकर सामने आती है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये आपको बता दें, दिल्ली के दंगल में कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 70 ये सीटें हैं और कुल वोटर्स हैं 1,55,00,000। वहीं 3,08,000 वोटर्स जोड़े गए हैं, 1,41,000 वोटर हटाए गए हैं। तो दिल्ली का दंगल काफी दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। वोटर्स का आंकड़ा कल जारी हो चुका है, तो कुल विधानसभा सीटें 70 और इसके लिए जो वोटर लिस्ट है वो कल जारी की जा चुकी है।